हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सोमवती अमावस्या के कथा सुनाने जा रही हूँ। धन्यवाद। एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी रहती थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी हो गई और उस समय में पुत्री बढ़ते उम्र के साथ स्त्रियों का गुणवान का विकास होने लग गया। वह लड़की अति सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो कन्या के सेवा भाव को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुआ। कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु के उपाय पूछे। कन्या की क्या उपाय किया जाए कि इसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर तक विचार करके बात करने के बाद वह अपने अंतर ध्यान से बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती थी। उस महिला को अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी, जो वह बहुत आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे तो महिला इस शादी के अपने मांग की सिंदूर लगा ले। उसके बाद उस कन्या का विवाह तो इस कन्या का वैभव योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि महिला कहीं जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी अपने बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए बताया। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई अन्य काम करके यह बात ब्राह्मणी को ने अपने बेटे से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन कन्या उस प्रातःकाल उठकर धोबिन का सारा काम साफ सफाई अन्य काम करके वह अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन ने अपने बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही उठकर सारा काम कर लेती हो और पता नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आपने सुबह उठकर सारा काम खुद ही कर लिया। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लग गईं। कौन है जो यह सुबह घर का सारा काम करके चली जाती है और पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद धोबिन ने देखा एक कन्या मुँह अंधेरे में आती और सारा काम करके चली जाती है। तब वह जाने के बाद सोना धोबिन ने उसके पैर पर गिर कर पूछने लग गई, आप कौन हैं? इसी तरह छुप कर मेरे घर में चाकी चौका क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। धोबिन सोना पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गए। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू बेटे को आने तक पर ही घर में रहने के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसा ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उससे इस बात का पता चल गया। वह घर से निकल निराजल ही चली गई। यह सोचकर रास्ते में पीपल का पेड़ मिला तो उसे भौरी देखकर उसे परिक्रमा करने लग गई। परिक्रमा करने के बाद उस दिन से सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर में मिले पुआ पकवान की जगह पर वह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 पीपल के पेड़ के नीचे परिक्रमा और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित उठ गया। इसलिए सोमवती के दिन शुरुआत करके जो व्यक्ति हर अमावस्या को भौरी देता है
उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ के नीचे सभी देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति यह हर अमावस्या को ना कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तु की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजा करती है, उससे अखंड सौभाग्यवती प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।